हेलो एवरीवन। पॉलिटिकल अलायंस स्टडी में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे पॉलिटिकल प्रोसेस इन इंडिया अर्थात भारत में राजनीतिक प्रक्रिया से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न जो बीए थर्ड सेमेस्टर एमसीक्यू के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न दिया है। लोकतंत्र सरकार का बेहतर रूप है। लोकतंत्र सरकार का बेहतर रूप है क्योंकि ए है नागरिकों के बीच समानता को बढ़ावा देता है, बी है व्यक्ति की गरिमा को बढ़ाता है, सी है संघर्षों को हल करने के लिए एक विधि प्रदान करता है और डी है उपयुक्त सभी। तो देखिए इसका जो सही उत्तर हो जाएगा उपयुक्त सभी अर्थात ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए जो लोकतंत्र होता है, जैसे कि राजनीतिक सिद्धांतकारों द्वारा यह तर्क दिया गया है कि एक लोकतांत्रिक राजनीति में आमतौर पर सहमत निर्णय पर पहुंचने के लिए सबसे प्रशंसनीय प्रक्रिया बहुमत का शासन सिद्धांत है। लोकतंत्र में कुछ उद्देश्य होते हैं, जैसे जनता की संपूर्ण और सर्वोच्च भागीदारी होती है, और दूसरा है कि उत्तरदायी सरकार होती है। तीसरे नंबर पर है जनता के अधिकारों एवं स्वतंत्रता की रक्षा सरकार का कर्तव्य होना है, और चौथे नंबर पर है कि सीमित तथा संवैधानिक सरकार होती है, और पांचवें पर है कि जनता के द्वारा चुनी हुई प्रतिनिधि सरकार होती है और निष्पक्ष न्यायालय होता है। तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो ये नागरिकों के बीच समानता को बढ़ावा देता है, व्यक्ति की गरिमा को बढ़ाता है, संघर्षों को हल करने के लिए एक विधि प्रदान करता है, और ये तीनों के तीनों देखा जाए तो ये सही हो जाएगा। तो इसलिए ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जा रहा है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, लोकतंत्र में निर्णय लेने और क्रियान्वयन में देरी क्यों होती है? तो दिया है ए सरकार फैसले लेने से डरती है, बी है सरकार निर्णय लेने में हिचकिचाती है, और सी है लोकतंत्र विचार विमर्श और बातचीत के विचार पर आधारित है, और डी है एक लोकतांत्रिक सरकार त्वरित निर्णय लेने में रुचि नहीं रखती है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, लोकतंत्र विचार विमर्श और बातचीत के विचार पर आधारित होती है, क्योंकि इसमें जनता की इच्छा होती है और जनता की इच्छा जानने के लिए विचार विमर्श और बातचीत बहुत आवश्यक होती है। इसलिए ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है अगला प्रश्न है, दिया कि लोकतंत्र में राजनीति और सामाजिक अक्षमताओं पर अध्ययन से पता चलता है कि ए है लोकतंत्र और विकास साथ साथ चलता है, बी है लोकतंत्रों में असमानता मौजूद है, और सी है तानाशाही में असमानता मौजूद नहीं है, डी है तानाशाही लोकतंत्र से बेहतर है। तो देखिए इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा लोकतंत्रों में असमानताएं मौजूद है। लोकतंत्रों में असमानताएं मौजूद है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, दिया कि निम्न देशों में कौन सा सामाजिक विविधताओं में सामंजस्य का एक आदर्श उदाहरण है? ए है श्रीलंका, बेल्जियम, सऊदी अरब, और डी है पाकिस्तान। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बेल्जियम। देखिए बेल्जियम में जो क्या है कि सामाजिक विविधताओं में क्या है सामंजस्य का एक आदर्श उदाहरण है बेल्जियम का। नेक्स्ट है अगला प्रश्न है, दिया कि फेडरेशन ऑफ वेस्ट इंडीज का जन्म किस वर्ष हुआ था? ये है 1958, बी है 1962, सी है 1963, और डी है 1964। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1958। फेडरेशन ऑफ वेस्ट इंडीज का जन्म कब हुआ था? 1958 में। नेक्स्ट है यूनियन शब्द, देखिए दिया है कि यूनियन शब्द किस देश के संविधान से लिया गया है? ए है ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, ब्रिटेन, और डी है संयुक्त राज्य अमेरिका। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका। देखिए यूनियन जो होती है यूनियन और एक होता है फेडरल। तो यूनियन का मतलब भी होता है संघ और फेडरल का मतलब भी होता है संघ, दोनों में कुछ अंतर है, लेकिन यूनियन शब्द इसको संयुक्त राज्य अमेरिका से ही लिया गया है, क्योंकि संघ जो है देखा जाए फेडरल जो है वो संयुक्त राज्य अमेरिका में ही स्थापित हुआ था, वहीं से हम लोग संघीय व्यवस्था अपने देश में लिए हैं, लेकिन हम लोग फेडरल ना अपना करके यूनियन शब्द का इस्तेमाल किए हैं। नेक्स्ट अगला प्रश्न है कि भारत वस्तुतः एक संघात्मक राज्य नहीं है, वरन
एक अर्धसंघात्मक राज्य है। ये किसका कथन है? तो देखिए ये दिया है कि केसी वियर, जी.एस. जोशी, के संथानम और डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, केसी वियर। केसी वियर ने कहा कि भारत वस्तुतः एक संघात्मक राज्य नहीं है वरन अर्धसंघात्मक राज्य है। देखिए जब भी अर्धसंघात्मक की बात आए तो ये समझ लेना कि ये केसी वियर का ही ये वक्तव्य है। नेक्स्ट दिया कि भारत का ढांचा संघात्मक है किंतु उसकी आत्मा जो होती है वो एकात्मक है। ये किसका कथन है? तो ए है दुर्गा दास बसु, बी है जस्टिस सप्रू और सी है ए.वी. पायली और डी है रणजीत सिंह सरकारिया। तो देखिए इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, ए.वी. पायली। ऑप्शन सी, ए.वी. पायली इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन कब हुआ? राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन कब हुआ? ऑप्शन दिया है कि ए 1950, बी है 1952, सी है 1953 और डी है 1956। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1953। राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन कब हुआ था? 1953 में। नेक्स्ट दिया कि वर्तमान में संघ सूची में कुल कितने विषय हैं? संघ सूची में कुल कितने विषय हैं? दिया है ए 66, 98 और 47 और दिया है 97। तो इसका राइट आंसर है 98। देखिए ये 100 भी था, ठीक ना, 98 भी है माना जाता है, तो ये 98 ही माना जाएगा। देखा जाए तो 100 भी है, तो इसकी विषय की संख्या कभी कभी इधर से उधर हो जाती है। नेक्स्ट दिया कि वर्तमान में राज्य सूची में कितने विषय हैं? तो दिया है 61, 64, 60 और 72। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 61। राज्य सूची में कुल कितने विषय हैं? तो 61 विषय हैं। नेक्स्ट, समवर्ती सूची पर कानून निर्मित करने का अधिकार किसको प्राप्त है? समवर्ती सूची में कानून निर्मित करने का अधिकार किसको प्राप्त है? तो दिया है केंद्र को, बी है राज्य को, सी है केंद्र तथा राज्य दोनों को और डी है केंद्र शासित प्रदेश को। तो देखिए समवर्ती सूची पर कानून निर्मित करने का अधिकार जो है वो केंद्र तथा राज्य दोनों को प्राप्त है, अर्थात ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए समवर्ती सूची जिसमें कुल कितने विषय हैं? तो कुल 52 विषय हैं। इसमें जो है वित्त की व्यवस्था के कारण जो संघीय शासन के अधिकार में आती है, ऐसा संविधान की इस व्यवस्था के कारण जिसमें कहा गया है कि केंद्र और राज्य के कानूनों में विवाद की स्थिति में केंद्र के कानून को ही वरीयता मिलेगी। अनुच्छेद 254 के अंतर्गत एक अपवाद भी है, यदि समवर्ती सूची पर राज्य के व्यवस्थापन को राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त हो जाती है तो वह विधि संसद की विधि के बावजूद भी लागू हो जाती है। ठीक है, तो इसमें कुल 52 विषय हैं, तो इसका उत्तर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट दिया कौन सा विषय संघ सूची में सम्मिलित नहीं है? कौन संघ सूची में सम्मिलित नहीं है? दिया है कि रक्षा, विदेशी और वाणिज्य और शिक्षा। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा शिक्षा। शिक्षा जो है संघ सूची में सम्मिलित नहीं है, बल्कि शिक्षा जो है ये समवर्ती सूची का विषय है, अर्थात इस पे केंद्र सरकार भी कानून बना सकता है और राज्य सरकार भी कानून बना सकता है। तो ये ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि आपातकालीन स्थिति में भारतीय संघ का ढांचा हो जाता है। आपातकाल, जब भी आपातकाल लागू होता है तो भारतीय संघ का ढांचा कैसा हो जाता है? पूर्ण संघात्मक, अर्ध संघात्मक, एकात्मक या फिर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, तो ये हो जाता है पूर्ण संघात्मक। आपातकाल की स्थिति में क्या होती है? पूर्ण संघात्मक की स्थिति आ जाती है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए जब भी किसी देश पे या फिर हमारे देश में हमारे देश में है कि हमारे देश में जब भी कहीं बाहर से युद्ध की आशंका आती है, सशस्त्र विद्रोह आता है, वह आक्रमण आता है, तो ऐसी स्थिति में जो आपात की स्थिति आती है तो इसमें क्या होता है कि पूरा देश एक संघी हो जाती है और पूरी शक्तियाँ केंद्र के हाथ में आ जाती है, यानी कि राज्य के शक्तियों को भी कभी कभी आती है। तो इसमें आपातकाल को देखा जाए तो 3 आपातकाल होते हैं। राष्ट्रीय आपातकाल जो पूरे भारत में लागू होता है या भारत के किसी क्षेत्र में भी लागू होता है, यह वह आक्रमण सशस्त्र विद्रोह के भी कारण होता है। और जो 356 है वो है राष्ट्रपति शासन, जो 356
देता है, और 360 जो देता है वो कहता है कि वित्तीय आपातकाल। तो वित्तीय आपातकाल में जो साख गिरता है या आर्थिक व्यवस्था जो गड़बड़ हो जाती है उसमें क्या होती है कि वित्तीय आपातकाल लागू होती है। इस तरीके से इन सभी चीज़ों में केंद्र मजबूत हो जाता है, अर्थात ये पूर्ण संघात्मक स्थिति में आ जाता है, केंद्र मजबूत हो जाता है, पावर केंद्र के पास चला जाता है। नेक्स्ट दिया है कि सत्ता प्राप्त करने के लिए कुछ दल मिल करके क्या बनाते हैं, समूह बनाते हैं, गठबंधन बनाते हैं, समिति बनाते हैं या फिर संस्था बनाते हैं। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा गठबंधन। इसका राइट आंसर हो जाएगा गठबंधन, अलायंस। देखिए जब कभी भी किसी एक दल को पूर्ण बहुमत नहीं मिलता है, जब पूर्ण बहुमत नहीं मिलता है अर्थात 272 प्लस सीट जब नहीं मिल पाता है तो वह दल क्या करता है, कुछ पार्टियों को मिला करके 272 प्लस करता है। सांसद की जो सीट होती है उसी में से कुछ सीट 272 प्लस होना चाहिए, तो इतना करता है, तब जाके वो क्या करता है, गठबंधन बनाता है, तभी उसे सत्ता प्राप्त करने की अनुमति मिलती है, अर्थात सत्ता प्राप्त करता है, सरकार बनाने की अनुमति मिलती है। नेक्स्ट दिया कि निम्न में से किस प्रधानमंत्री की सरकार मात्र 13 दिन चल पाई थी। ये है मनमोहन सिंह, इंद्र कुमार गुजराल, HD देवगौड़ा और अटल बिहारी वाजपेयी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अटल बिहारी वाजपेयी। ये मात्र 13 दिन तक ये सरकार चलाए थे। नेक्स्ट UPA का पूर्ण नाम क्या है। UPA देखिए ये है यूनियन प्रोग्रेसिव अलायंस, B है यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस, और C है यूनाइटेड प्रोटेक्टिव अलायंस, और D है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन B, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस। देखिए जो 2004 का जो चुनाव हुआ था, 2009 का जो चुनाव हुआ था, उसमें दो तरीके से गठबंधन बना था। एक बना था NDA जिसका नेतृत्व BJP करता था, आज भी BJP करता है, और एक बना था UPA जिसका नेतृत्व करता है कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस, ये करता है, और इसका नेतृत्व BJP करता है। देखिए UPA तो वर्तमान में नहीं है, लेकिन इसके जगह पे इंडिया अलायंस की वर्तमान में चुनाव में इंडिया अलायंस बना है, और UPA उस समय 3 चुनाव तक लगभग ये UPA सरकार थी। UPA सरकार मतलब UPA गठबंधन सरकार थी, जो चुनाव में गठबंधन के तरीके से चुनाव के पहले ही गठबंधन बना करके चुनाव लड़ा करते थे। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन B, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस। नेक्स्ट है कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाला गठबंधन है। भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व वाला गठबंधन है राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन, वामपंथी गठबंधन, संयुक्त मोर्चा और उपयुक्त सभी। देखिए अभी हम बताए हैं NDA, ठीक है। तो इसको बोला जाता है कि नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, अर्थात राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन, डेमोक्रेटिक अलायंस, ठीक है। तो इसका नेतृत्व कौन करता है, BJP। अभी बताया भी है इसके पहले। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन A। नेक्स्ट है दिया कि जनता पार्टी की गठबंधन सरकार के मुखिया कौन थे। चरण सिंह थे, मोरारजी देसाई थे, इंदिरा गांधी थी, या फिर VP सिंह थे। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा मोरारजी देसाई, ऑप्शन B इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दिया कि 18वीं लोकसभा चुनाव किस वर्ष हुए थे। 18वीं लोकसभा चुनाव किस वर्ष हुए थे, 2014, 2017, 2019 या फिर 2024। तो ये हो जाएगा 2024। देखिए अभी जो अप्रैल और मई में जो चुनाव हुए थे वो 18वीं लोकसभा चुनाव हुआ था, और इसके पहले जो 2019 में चुनाव हुआ था वो 17वीं लोकसभा चुनाव हुआ था, ठीक है। तो चलिए आज के लिए मात्र इतना ही। इसके आगे को प्रश्नों को हम लोग आगे के किसी वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। और देखिए कि अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा लीजिएगा, ताकि आप लोगों से संबंधित कोई भी महत्वपूर्ण वीडियो आए तो आप तक पहुंच सके।